आप डॉगी बने हुए हो अभी? डॉगी बने हुए हो तो भौ 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 क्यों कर रहे हो? डॉगी भौ भौ नहीं ऐसे डॉगी ऐसे करता है। और डॉगी ला ला भौ भौ नहीं ला 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 ऐसे करता है। ये करता है। बोलता डॉगी इधर आओ। डॉगी बोलता है ये खा लो। डॉगी बोलता है ये खा लो। अब डॉगी कहाँ गया पहले बताओ? कहाँ गया डॉगी? गया गया? अब पे गया? आपने नहीं भेजा उसे? क्यों? भेज देते। क्या करता है? तू भेजना से क्या करता है वो? लेके आऊँ आपके लिए एक डॉगी? अच्छा पप्पी हाँ पप्पी। बताओ किस कलर का? हाँ कौन सा कलर का? काले कलर काले को इंग्लिश में क्या बोलते? ब्लैक। ब्लैक पप्पी। हाँ ओके तू कैसा दिखना चाहिए? पहले पढ़ाई कर ले बाद में दिखा दियो। चल 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 चल। अब मैंने ले पिंक पिंक। बस ये टॉय लिखने के। हाँ पहले इधर इधर का नहीं पहले इधर का, पहले इधर का चल। नहीं आपके लिए ब्लैक पप्पी, इसके लिए पिंक पप्पी। और पापा के लिए? पापा के लिए हाँ पापा के लिए पापा के ऑरेंज। मेरे लिए पिंक। पापा के लिए ऑरेंज पप्पी भी होते हैं। हाँ खिलौने वाले पप्पी होते, पिंक येलो ऑरेंज मजेंटा। काले रंग के तो असली में भी होते हैं ना? हाँ काले रंग के तो असली में भी होते हैं। ऐसे करती हूँ। इस घर में 10 बंदे हैं तो 10 पप्पी ले आते हैं, है ना? 10 बंदे? हाँ कैसे? दादू दादी, हाँ। मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा और आप 3। आप भैया और भुल्ली अच्छा 10 हो गए ना, तो 10 पप्पी ले आते है ना? दादू हाँ दादू के लिए अलग, दादी के लिए अलग। दादू एक दादी दो। हाँ ऐसे करके 10 लोग हैं ना, तो सबके लिए अलग अलग पप्पी ले आते। मजा आ जाएगा। मैं दादी एक नहीं दादू एक दादी दो ताऊ ताई 4, ताऊ ताई 4 प्रियान भैया 5। नहीं ऐसे नहीं दादू एक दादी 2 और प्रियान भैया 3 और ताऊ जी 4 हाँ और ताऊ जी 4 और ताई 5 हाँ और चाचा 6 हाँ और हम और पुलिस 7 हाँ और मैं ये और छोटे दादू अच्छा और छोटे दादू 8 अच्छा। 9 अरे वो तो 9 थे। अरे 9 थे तो बस जितने घर में लोग हैं उतने डॉगी पप्पी ले आते हैं। ठीक है मजा आ जाएगा। मैं कौन मारा? दादू एक तो छोटे दादू हैं? जाओ बड़े दादू को बता दो। एक तो हाँ। एक तो ताई एक तो ताऊ जी और एक तो छोटे ठीक है महाराज। दादू और एक तो है आ गए बड़े दादू। बड़े दादू में छोटे दादू थे वो। हाँ और आपकी पढ़ाई पढ़ाई 3 थी। कर ले उसे। 3 थी ना? ठीक है मैंने क्यों मार दिया? बापू का है? 10 तक देती है। तेरा बापू का है? स्कूल गए? वो स्कूल गए? हाँ बेटा। पापा नहीं 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 इतना सही हो? नहीं
तेरे बापू है? नहीं नहीं नहीं, मम्मी देखो मुझे ऐसे भी लिखने आता है। मुझे ऐसे भी लिखने आता है, देखो। हाँ तो पहले ऐसे हाँ ना, ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे। वेरी गुड, करो। मैं लिख पाऊँ। ठीक है। और आपने दादू को क्यों मारा, पहले बताओ। अब तो दिखाई देता हूँ कौन सा कुत्ता नाम के बताओ कैसे दिखना चाहिए। ये इसका मुंह है। ये इसका मुंह, ये और ये इसका पूरा गोल, और ये ना और ये इसका शरीर, ठीक है और ये ऐसे, बेटा, ये इसकी पूंछ। आपको पढ़ाते ना मेरा सर दर्द हो जाता है बेटी। ये डॉगी है, क्या? बस यही वाला डॉगी लाएंगे। पर ठीक है। ऐसे नहीं, हाँ। मुझे देखो, पर मुझे उसका ऐसे वो पप्पी का मुझे ऐसे वाला मुंह बनाने नहीं आता, इसलिए मैंने ऐसे चिड़िया की चोंच जैसे बना दिया। अरे कोई बनिया, हम ऐसे ही लेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, अब आप पढ़ लो। ऐसा हैं? हाँ। आपके लिए भी ऐसा ऐसा पिंक। ऐसा पिंक, ठीक है, बिल्कुल। और ये नहीं, और चाचा 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 चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया है ये। ठीक है। माता कूला। कूला, अब और आप पागल। 3 लिखना था ना। हाँ। से बना था अंगूर से। अंगूर से बना था, ठीक है। फिर अंगूर, पहले लिख ले, जब पूरा हो जाएगा तब बातें। हाँ। अरे यहाँ पे है ना डॉट्स, यहाँ पे करो। अच्छा मैं गाती हूँ, आप नाचो। तका 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 तका। हाँ, तका तका पढ़ लो, तका तका। वो गलत हो गया ना बेटा, आगे लिख लो ना आप। गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो, आप पढ़ लो। कौन सा बात जान के लिखा मैंने। पढ़ लो, मैं मार दूंगा। कौन सा गाना गाऊं बताओ। पपला 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 पपला, नाचो अब। पप्पी 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 पपला, पप्पी वाला। पप्पी वाला कौन सा गाना होता है बेटा? पप्पी वाला ये होता है। नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको 2 किस्से सुनाता हूँ। पहला तो ये कि टीचर ने क्लास में एक बच्चे को डांट दिया क्योंकि उसका शायद काम पूरा नहीं था या कोई शैतानी कर रहा था। टीचर क्लास से निकल के दूसरी क्लास में चली गई। वो बच्चा दूसरे बच्चों से यह कहता पाया गया कि टीचर ने मुझे डांटा है तो मैं अपना हाथ काट लूंगा और टीचर को जेल पहुंचा दूंगा। इंटरेस्टिंग। दूसरा किस्सा, एक टीचर बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी किसी क्लास में। जिस क्लास में कर रही थी वो दूसरी क्लास के बच्चे की कॉपी शायद चेक कर रही थी इमरजेंसी में। तो उन्होंने दूसरी क्लास में उस क्लास के बच्चे को बुलाया और काम ना पूरा होने पे थोड़ा सा डांट दिया। बात खत्म हो गई, बच्चा घर चला गया। अगले दिन उस बच्चे की माँ स्कूल में भुनभुनाती हुई आई और उसने यह कहा कि मेरे बच्चे को सरेआम दूसरी क्लास में पीटा गया और उसकी बेइज्जती की गई। प्रिंसिपल ने बुलाया। प्रिंसिपल से बोली, अरे यार प्रिंसिपल, मेरे बेटे की सबके सामने बेइज्जती की गई है तो मैं भी टीचर की बेइज्जती करूंगी। प्रिंसिपल थोड़ा दमदार था, उसने कहा अगर आप में हिम्मत हो तो करके दिखा दीजिए। बात खत्म हो गई। एक और कहानी सुनाता हूं।
एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक सीरियल का वो क्लिपिंग है, जिसमें एक पेरेंट टीचर्स मीटिंग का सीन है, जिसमें एक लेडी टीचर से कह रही है कुछ बातें। ये जो आप टिफिन टिफिन बोल रही है ना, उसी टिफिन को बना बना कर 80,000 जो साल की फीस देती हूँ ना, वो इसलिए कि आप इसे पढ़ाएं। मेरे टिफिन से आपको अपना पगार मिलता है, उस पर से ध्यान नहीं हटा सकती मैं। अगर इसको 48% आते ना तो इसमें शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। विद्यार्थी डोबा हो ना बहन, तो शर्म माँ बाप को नहीं, गुरु को आनी चाहिए, क्योंकि इनके मार्क आपकी आवड़त दिखाते हैं। टीचर ने कहा कि आपके बच्चे के 9th क्लास में 48% नंबर हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो 10th क्लास में रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो वो लेडी ये कह रही है कि मैं आपको 80,000 फीस देती हूं, तो शर्म आपको आनी चाहिए, मुझे नहीं, और मेरी इस फीस से आपका घर चलता है, आपका पगार इससे मिलता है। बात तो शायद पेरेंट्स सही कह रहे हो। अब मैं एक चीज पूछता हूं, पेरेंट चाहता है कि बच्चा स्कूल में दाखिल होकर आइंस्टीन बन जाए, या कोई भी XYZ नाम ले लीजिए, सफल बन जाए, उसको सब कुछ आ जाए, एटिकेट्स आ जाए, मैनर्स आ जाए, लेकिन ना तो टीचर उसको छुए, ना डांटे और ना कुछ बात करे, क्योंकि उससे उसके बच्चे की इज्जत पे खतरा है। ऐसे ही लगता है। अधिकार आपने बच्चे पे टीचर को दिए हैं एक चौकीदार के, जो सिर्फ देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता, जिसके हाथ में ना डंडा है, ना बंदूक है, ना कुछ है। अगर कोई चोरी कर रहा होगा तो बस देख लेगा और बता देगा कि इसने चोरी की। लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चा अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बन जाए। क्या इतने अधिकारों पे पॉसिबल है? आप माँ बाप का अधिकार दे पाएंगे टीचर्स को? ना आप देना चाहते और ना आप दे पाएंगे। आपने कहा ना मारेंगे, ना डांटेंगे, ना बोलेंगे, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, तो आप पढ़ाइए और उसको अच्छा इंसान बनाइए। पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा इंस्टेंस होगा कि टीचर की इज्जत पे बात आएगी, डिस्कशन ये हुआ कि टीचर की इज्जत और बच्चे की इज्जत में किसकी इज्जत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट के लिए शायद बच्चे की इज्जत इंपॉर्टेंट है, एज एन इंसान लॉजिक के हिसाब से, गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से टीचर की इज्जत इंपॉर्टेंट है। इज्जत, जब टीचर की इज्जत पे बात आएगी तो क्या आपको लगता है जो वो टीचर, वो भी उसी हार्ड मार्क्स का इंसान है जिसके आप हैं, उसी समाज से आता है जिससे आप आते हैं, क्या वो आपके बच्चे को अब इंटरेस्ट के साथ पढ़ा पाएगा या पढ़ा पाएगी? टीचर्स भी इंसान हैं, उनमें भी स्वाभिमान है, उनका भी आत्मसम्मान है। एक बात मैं सबको कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी सजा क्या होती है आपको पता है? ना मारना, ना पीटना। सबसे बड़ी सजा होती है कि आप इस कैपेसिटी में हैं कि सामने वाला अगर गलत कर रहा हो तो उसको सुधार पाएं, फिर भी आप उसको गलत करने देते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बात बिगड़े और आप पर बात आए। यही हो रहा है और यही होगा। जितना इंटरफेरेंस पेरेंट्स का और सरकार के फालतू नियमों का स्कूल के डेली ऑपरेशंस में है ना, यही होगा। नुकसान किसका होगा? टीचर का। नुकसान किसका होगा? स्कूल का। उस वीडियो में लेडी कह रही है कि 48% आए हैं, आपकी गलती है। कल को उसके 8% और कम होंगे, 40 आएंगे, फिर 33 आएंगे, फिर शुरू होगा नंबर बढ़ाने का खेल। 80 में से 20 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में आए हैं और पेरेंट आके बहस कर रहा है यहां पर हमसे कि जो इंटरनल मार्क्स 20 में से देने थे, उसमें से आपने 20 में से 20 क्यों नहीं दिए? लॉजिक, इज्जत। किसकी इज्जत उतार रहा है पेरेंट? अपनी कि हमारी? समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये सिस्टम नहीं रुका, ये प्रैक्टिस नहीं रुकी। ये 99, 98, 95, 90 ये सब खोखले मार्क्स धरातल पर आ जाएंगे, क्योंकि टीचर भी भला टालेंगे कि चलो मरने दो, हमें क्या करना है, पेरेंट खुश रहे बस। अल्टीमेट नुकसान बच्चे का होगा और उससे बड़ा नुकसान आपका होगा। सपने आप पालते हैं बच्चों को लेकर कि वो बड़ा इंसान बनेगा, लेकिन ना तो आप उसको वो ग्राउंड दे रहे हैं, ना वो आपको वो नरिशमेंट दे रहे हैं। डांट, फटकार, डर, ये भी एक इंग्रेडिएंट है जो आपको बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान के साथ देना पड़ता है बच्चों को। उससे तो आपने वंचित ही कर दिया।
टीचर तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो जो वीडियो जो सर्कुलेट कर रहे हैं टू डिमीन द स्कूल्स एंड द टीचर, मेरा वीडियो भी सर्कुलेट करिए कि टीचर सब कुछ करने को तैयार है, आप उस पर विश्वास जताइए, आप उसको वो अधिकार दीजिए जो आप अपने बच्चे पर चाहते हैं। कोई बेवकूफ नहीं होता कि बच्चे को जान से मार देगा। मार और डर में अंतर होता है, और मैं समझता हूं कि जो इस प्रोफेशन में है ना, वो आपसे ज्यादा जानता है। सोचने की जरूरत है, सोचिएगा। नमस्कार, जय हिंद।